थपकी थपकी प्यार की। जिन्हें गांव वाली नौकरानी समझ रहे हैं ना, वो गांव से बिलोंग जरूर करती है, बट शी इज नॉट द सर्वेंट ऑफ दिस हाउस। आई एम द सर्वेंट ऑफ दिस हाउस। ये तो इस घर की बहू है, आपके दोस्त की वाइफ। इनको इंग्लिश अच्छे से नहीं आती, पर इनका मन बहुत साफ है। और ये इनके संस्कार ही हैं, जो इन्होंने आपके स्वागत के लिए इतनी सब तैयारियां की, वो भी खुद। घर में हमारे कई नौकर हैं, फिर भी इन्होंने आप दोनों के लिए स्पेशली खुद खाना बनाया। इनको मॉडर्न रेसिपीज नहीं आती, फिर भी इन्होंने आप लोगों के लिए मॉडर्न रेसिपीज सीखी। क्योंकि हमारे लिए होता है अतिथि देवो भव। By the way, please be comfortable and enjoy the food. भाभी, हाँ, आपको किसी भी चीज की जरूरत हो, मुझे एक आवाज दे दीजिएगा, मैं अंदर ही कपड़े धो रही हूँ। नमस्ते। टोटल नौटंकी है ये। पिछले जन्म में लेक्चरर थी क्या? भाषण देकर चली गई। Actually, I'm so sorry. मैं इंट्रोड्यूस कराने ही वाला था, but she is my wife, सुमन। नो मिस्टर संजय, सॉरी तो हमें बोलना चाहिए। हमने सुमन भाभी के साथ इस तरह मिसबिहेव किया। We are really sorry भाभी, प्लीज हमें माफ कर दीजिएगा। नहीं, कोनो बात नहीं, हो जाता है। ये मेरी दादी हैं और ये हमारे बाबूजी। नमस्ते अंकल। खुश रहो। बैठो बैठो। अब ऐसे टुकुर टुकुर का देख रही हो? कोनो भूत नहीं है और ना ही कोनो चुड़ैल है। तुम्हारी बस मदद करने आए हैं। वो कहा है ना, हम दोनों साथ साथ में कपड़े धो लेंगे तो फटाफट धुल जाएंगे, है ना? ला। नहीं भाभी, मैं सारे कपड़े धो लूंगी, आप परेशान। हाँ, हमको पता है तुम धो लोगी। पर ये छाले देखे तुमने अपने हाथ के? छोड़ो ये सब और फटाफट हमारी मदद करो, हम लोग कपड़े धो लेंगे साथ में मिलके। लाओ धो ला। अब क्या देख रही हो? सुनो, वो कपड़े धोने के बाद में ना, डाइनिंग टेबल में हमने तुम्हारे लिए वो दवाई रखी है, ट्यूब, तुम्हारे छालों के लिए। ऊपर हाथ में लगा लेना, तुम्हारे छाले ना ठीक हो जाएंगे। और हमने किचन में ना खाना भी रखा है, तू खा लेना। भाई कि हमको पता है तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया है। अच्छा, पानी दो जरा। सुन,
एक बात और कहनी थी। थैंक बहुत बहुत थैंक यू। ये छुटकी थपकी के साथ यहाँ पे क्लोथ्स क्यों वॉश कर रही है? लगता है ये मैड हो गई है। क्या कर रहे हो? मेरा बच्चा सो रहा था। अरे गधे के बच्चे, तेरे साथ हम सब डूब रहे। सर घूम रहा है मेरा। सर तो तुमने कहना तुम्हारा भांग जो खाई थी उल्लू का पट्टा। भांग मैंने? तुमने खाई थी, नशा किया था और नशे में उस हवालदार के सामने सारा सच उगल दिया इसने। मैं इस घर में क्यों आया, मैंने इससे शादी क्यों की, पुलिस स्टेशन में मैंने कंप्लेन कैसे की थी, मैं इसे मंजू के उल्लू का पट्टा से। मेरे बच्चे को क्यों गालियां दे रहे हो? ये सब किया कराया ना उसी अदिति का है। उसी चंड लड़की ने प्रसाद में भांग मिलाकर मेरे बच्चे को खिला दिया होगा। करेक्ट। मैंने ही किया ये ताकि इस दिवाकर की असलियत मैं सबके सामने ला सकूं। और फाइनली मैं अपने मकसद में कामयाब हो ही गई। वो हवलदार बस पुलिस इंस्पेक्टर को बुलाता ही होगा। दिवाकर, अपना सामान उठाओ और चलते बनो। छुटकी, तुम थपकी की हेल्प कर रही थी। तुम्हारे दिमाग के ठिकाने है ना छुटकी? और दिमाग का ठिकाने में हमारा अब आया है बड़की। तुमको पता है आज संजय के मेहमान के सामने जब हमारा मजाक बन रहा था, उस समय वो श्रद्धा चुड़ैल कोने में खड़े होके हमारी बेइज्जती होते देख रही। उस वक्त उन सबके सामने हमारा साथ दिया तो किसने? उस थपकी ने बड़की। और तुम्हें पता है उन अंग्रेजी टट्टुओं के सामने इतना जम के सुनाया कि वो लोग ना ऐसे हाथ जोड़ के ना हमसे सारी सारी बोल के माफी मांग रहे थे। और तुमको पता है बड़की, संजय के मेहमानों के आने के पहले ही ना हमने थपकी को ना उस बर्तन वाले के सामने कितना कुछ सुनाया, उसे नौकरानी बना दिया। उस लड़की को देखो, उस लड़की ने बदले में हमारे लिए क्या किया? हमारी इज्जत बचाई, हमारे लिए बोली बड़की। हम बता रहे हैं बड़की, थपकी ना बुरी लड़की नहीं है। तो वो क्या था? हम दोनों की एनिवर्सरी पे हमारे हस्बैंड की कितनी गंदे से इंसल्ट की थी उसने, कि वो सब हम नहीं जानते। पर हम इतना जरूर जानते हैं कि जो लड़की हमारी इज्जत बचाने के लिए इतने लोगों के सामने लड़ सकती है ना, वो लड़की कभी भी हमारी इज्जत पे दाग नहीं लगा सकती। और रियली आई डोंट थिंक सो, बिकॉज़ यू आर गोना मैड। व्हाटएवर। ये लो तुम्हारे पहले दिन का पगार। लो, एक मिनट, तबेले का किराया तो लिया ही नहीं मैंने अभी तक। एक दिन के काम में ऐसे थर थर कांप रही हो, अपने पैरों पे क्या खाक खड़ी होगी? आज के पहले दिन को अपना आखिरी दिन समझो और कल अपने बोरिया बिस्तर के साथ तबेले से निकल जाना। नहीं नहीं माँ, वो आज पहला दिन था ना, इतना काम करने की आदत नहीं है, इसलिए थोड़ा थक गई हूँ। मुझे लगता है धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी मुझे। मैं चलती हूँ माँ, कल समय पर आ जाऊंगी। अजीब लड़की, टूटती ही नहीं। मैं भी देखती हूँ कब तक टिकी रहती है। गजब, आज छुक छुक गाड़ी 8 बजे ही सो गई।
इसे कौन से पत्थर तोड़ लिए जो इतना थक गए? चलो अच्छा, आज हमें भी चैन की नींद आएगी। क्या कर रहे थे वहाँ ऊपर? वो इस बल्ब की रोशनी से हमें नींद नहीं है, इसलिए तुमने बल्ब ही निकाल दिया। ये कोई तुम्हारी प्रॉपर्टी है क्या जो तुम इस तरह? प्रॉपर्टी हमारी नहीं है तो क्या हुआ? मर्जी तो हमारी है, और हमारी मर्जी तो पूरे नोएडा में चलती है। ये तो फिर भी अपना ही मोहल्ला है। ध्यान देखो, तुमने जो भी किया बिल्कुल गलत किया। तुम्हें पता भी है यहाँ किसी ने तुम्हारी शिकायत कर दी तो तुम्हें जेल हो सकती है। ओ महानात्मा, तुम ना सोती हुई अच्छी लगती, इसलिए सो जाओ और ये प्रवचन बंद करो। खुद तो खराटे मार मार के सो रही और हमारी नींद खराब कर दी। वैसे एक बात बताओ, तुम्हें आज हुआ क्या है? इतनी जल्दी कैसे सो गई थी? वो बस ऐसे ही। गजब, ऐसे ही? तो चलो ऐसे ही फिर से सो जाओ और हमें भी सोना। तुम और तुम्हारा पर्स, ये मतलब हमसे टकराता रहता है। ये लो। $500 के 2 नोट? तुम्हें सामान लाने के लिए एक ही नोट दिया था, ये दूसरा नोट कहां से है? बताओ कहां से है? वो ये दोनों नोट मेरे हैं, मेरे। वो मैं भूल गई थी, मेरे पास ही बैग में ये पड़े हुए थे। और वैसे भी अगर तुम्हें अपने पैसों का हिसाब चाहिए होता है ना तो मुझे दिया ही मत करो अपने पैसे। हिसाब कौन मांग रहा है? वो तो हमने बस ये 2 नोट देखे इसलिए। छोड़ो, रखो अपने पैसे। ना हम समझा पाएंगे और ना ही तुम समझ पाओगे। I don't believe this. श्रद्धा थपकी इस घर में एज अ मेड काम कर रही है। तुम्हें किसने कहा ध्रुव? दादी ने। But that's not important. What's important is ये हो क्या रहा है यहाँ इस घर में? I mean, वो एज अ मेड कैसे? ये बिल्कुल सही नहीं है। मैं अभी जाके माँ से बात करता हूँ। 1 मिनट ध्रुव। क्या बात करोगे मम्मी जी से जाकर? और किसके बिहाफ पे बात करोगे? उस थपकी के बिहाफ में जिसने मम्मी जी को चोर कहा, उन पे चोरी का इल्जाम लगाया?
मम्मी जी थपके की वजह से बहुत कुछ बर्दाश्त कर चुकी हैं। अब तुम उनके पास जाके ऐसे बात करोगे तो वो हर्ट हो जाएंगे ना। भगवान ही जाने इस घर में हो क्या रहा है। I mean, nothing is right यार। देखो ध्रुव, तुम अननेसेसरी टेंशन हो रही हो। प्लीज मम्मी जी पे ट्रस्ट रखो। वो जो भी कुछ करेंगे वो हमारी भलाई के लिए करेंगे, इस फैमिली की भलाई के लिए। ओके? अच्छा तुम्हारा मूड ठीक करती हूँ। मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आई हूँ ध्रुव। गिफ्ट है। श्रद्धा। 1 सेकंड ध्रुव। ध्रुव, तुम्हारे लिए नया वॉलेट। कैसा है देखो। It's nice. लेकिन मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे वॉलेट्स पड़े और मैंने अभी इस्तेमाल भी नहीं किया। सो ये So what? वो वॉलेट्स मैंने थोड़ी ना दिए हैं तुम्हें। ये सबसे अलग है, सबसे डिफरेंट। खोल के देखो। Come on, ध्रुव, खोल के तो देखो। See? Thank you for the gift. Good night. यार गुलाबो, एक बात समझ में नहीं है, ये थपकी को और परिवार वालों को करीब लाएं कैसे? तुम क्या सारा दिन मुंह चलाती रहती हो? कभी थोड़ा बहुत दिमाग भी चला। इतना बड़ा सर है तुम्हारे पास, अरे कोई आइडिया वाइडिया दो हमें। क्या बात है गुलाबो, तुम ही तो सच्ची दोस्त हो हमारी। क्या तरीका बताए? अब देखो अपनी बात पे रहना। जैसे भौजी तुम्हें चारा खिलाने हैं, बिल्कुल मत खाना जब तक हम इशारा ना करें, समझी? अब आएगा मजा। अब कम से कम भौजी तो थपकी से बात करके रहे। आ गए भौजी। वही याद है ना हमने क्या कहा? याद है? नाना दाना हो गया? क्या हुआ, आवाज नहीं निकल रही है? सुबह से कुछ खाया भी है या नहीं? अच्छा अच्छा, सबर कर, हम खिलाते हैं। ये ले, खा ले। अरे मुंह क्यों बना रही है? रोज यही तो खाती है, खाना। तेरी भी ना मनमानी कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। अब तुझे हम हाथ से नहीं निकलने देंगे। खा ले चुपचाप। आम पापड़, इसका भी अलग ही मजा। खाने में खट्टा जरूर है, लेकिन है बड़ा स्वादिष्ट। अरे वो क्या हुआ भाऊजी, कुछ काम था? हाँ, वो आम पापड़ चाहिए था। वो गुलाबो चारा नहीं खा रही है ना, तो शायद आम पापड़ के साथ खा ले। जी हमारे पास तो एक ही था, वो हम खा गए। लेकिन आप थपकी के पास हैं, वो उधर अंदर ही है, तो पहले वो हम ले। ठीक है, हम ले आते। बाबूजी बहुत जरूरी फोन है। वो क्या है, हमारा एक दोस्त अस्पताल में भर्ती है, उठा ले। अरे आम पापड़ तो बाबूजी थपकी है अंदर। हाँ अजय, ठीक तो हो तुम? गाना तो नहीं लगी तुम्हें? हाँ गुलाबो खा ले। हाँ, आप आम पापड़ का नाम सुन लिया ना, आप और नहीं खाएगी। खा ले वरना भूखी रह जाएगी। यहाँ का सारा काम खत्म करके फिर अंदर का काम करने चले जाती हूँ। तब की ताऊ जी, आप
बैठिए ना प्लीज, रुकिए, मैं आपके लिए अभी चाय बनाती हूँ। नहीं नहीं नहीं, अब चाय नहीं पियेंगे। वो बाबूजी, 1 मिनट दीजिए मुझे। बाबूजी, आम पापड़। यही चाहिए था ना आपको? बाबूजी, आपने हमेशा से मुझे अपनी आपकी बिटिया बुलाया था ना, आज सिर्फ खाली धमकी बोला तो कुछ अधूरा सा लगा। कभी अपने पापा को मिस नहीं करती थी बाबूजी, क्योंकि आप मेरे साथ होते थे, लेकिन अब